अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल यूनानी AIPG ET रिवीजन में। आज का हमारा रहबर मुआलिजात का टॉपिक है मानिया व दाउल कल्ब यानी कि जुनून व दीवानगी। ये मालन खुलिया की एक किस्म है। मानिया यूनानी लफ्ज़ है जिसके मानी जुनून सबई जुनून दीवानगी के हैं, मगर राजी के नज़दीक मानिया के मानी जुनून हायज यानी कि हिजान व जोश का जुनून के हैं। मानिया जुनून सबई है और दाउल कल्ब मानिया की एक किस्म है जिसमें मरीज़ अखलाक में कुत्तों से मुशाबहा हो जाता है, यानी लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने के साथ नरमी भी होती है। जैसे कुत्तों का नेचर होता है, वो लोगों को तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो इतनी वफ़ादारी होती है, नरमियत होती है उनके अंदर। तो कल्ब के मानी कुत्ता होता है, तो उसी के नाम पे रखा गया है दाउल कल्ब। फस ने दाउल कल्ब की वजह तस्मिया ये बयान की है कि कुत्तों के मानिंद इसका मरीज़ जब किसी को काटता है तो वो मर जाता है। मानिया दाउल कल्ब के असबाब सौदाए सौदावी और सौदाए सफरावी हैं। दाउल कल्ब का जो असबाब है वो सौदाए सौदावी और सौदाए सफरावी हैं। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। सरसाम और मानिया में फ़र्क क्या है? सरसाम में बुखार होता है जबकि मानिया में बुखार नहीं होता है। सबारा ये मालन खुलिया की एक किस्म है। सबारा सिरियानी लफ्ज़ है जिसके मानी सौदावी जुनून के हैं। सबारा एक किस्म की मानिया है जो फ्रानितस खालिस यानी कि सरसाम सफरावी से मुरक्कब होता है। सबारा में जुनून व दीवानगी निस्बतन ज़्यादा होती है। सबारा का सबब वो सौदा है जो खालिस सफरा के एहतराक से पैदा होता है। सबारा के मरीज़ जुनून के सबब अक्सर ख़ुदकुशी कर लेते हैं। सबारा की अलामात क्या हैं? मर्ज़ के शुरू में पहले एक लंबी बेदारी होती है, तनफ़ुस मुतवातिर निस्यान, नींद की हालत में मरीज़ डरता और चौंकता है। लंबी बेदारी मतलब कि वो बहुत दिन तक उसकी नींद कम हो जाती है और वो बहुत दिन तक सोता नहीं है, लंबी बेदारी हो जाती है, बहुत जाग लेता है वो। फिर इसमें क्या है कि तनफ़ुस मुतवातिर होते हैं, निस्यान हो जाता है, नींद की हालत में मरीज़ डरता है और चौंकता है। टॉपिक है इख्तलाते अक्ल मतलब बेअक्ली, हिज़यान मतलब के बकवास डिलीरियम। ये मालन खुलिया की एक किस्म है। इख्तलाते अक्ल भी जो है ना वो एक मालन खुलिया की किस्म है। तो इसमें क्या होता है कि इख्तलाते अक्ल में फ़िक्र और सोच व विचार के अफ़ाल बिगड़ जाते हैं, मगर ये नाक़िस या बातिल नहीं होते हैं। हिज़यान में मरीज़ का दिमागी तवाज़ुन कायम नहीं रहता है, यानी दिमाग की जो क़ुव्वत मुमय्यज़ा है बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से खफ़ीफ़ सूरतों में गैर मुनज़्ज़म और बेकायदा हरकत व सकनात ज़ाहिर होने लगती हैं, और शदीद सूरतों में मरीज़ बहकी बहकी बातें करने लगता है और गैर हाजिर चीज़ों को हाजिर समझता है, जैसे कि आग आग आग, मैं जल गया, कुत्ते भौंक रहे हैं वगैरह। मतलब वो चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन मरीज़ जो है ना उसको लगता है कि ये चीज़ें हो रही है, वो उस चीज़ों को यकीन करता है जो चीज़ है ही नहीं है। इख्तलाते अक्ल व हिज़यान के असबाब क्या हैं कि मिर्रा सौदा और सौदाए सफरावी बलगम मुताफ़िन और गर्मी व खुश्की। सरसाम का हकीकी मानी वर्म और दिमाग और वर्म अग़शियाए दिमाग है, मगर मजारी माना इख्तलाते अक्ल है। रऊनत व हमक़ यानी कि बेवकूफ़ी, ये भी मालन खुलिया की एक किस्म है। रऊनत व हमक़ में फ़िक्र और समझ के अफ़ाल नाक़िस या बातिल हो जाते हैं, जिससे मरीज़ में बच्चों जैसे बचपना, बूढ़ों जैसी बेनतीजा बातें पैदा हो जाती हैं। रऊनत व हमक़ का सबब दिमाग के दरमियानी हिस्सा पर सादा सर्दी या सर्दी के साथ खुश्की या सर्दी के साथ दिमागी बुतून में बलगम जमा होता है। रऊनत व हमक़ नुक़सान अक्ल की 9 किस्म होती है। हमक़ सुनी अक्सर औरतों को सीने यास के वक्त हुआ करता है। फ़क़दान अक्ल की 3 किस्में होती हैं, बलाहत, सफ़ाहत और दमामत। बलाहत का डेफिनेशन, इस फ़क़दान अक्ल को कहते हैं जो असली होता है और पैदाइशी तौर पर सर की शक्ल बेडौल हो जाने से पैदा होती है। इसमें हवासे ख़म्सा दुरुस्त नहीं होते हैं। बलाहत जो होता है वो पैदाइशी होता है। सफ़ाहत, किसी मर्ज़ के बाद जो फ़क़दान अक्ल आरिज़ होता है इसे सफ़ाहत कहते हैं।
اس میں حواس خمسہ درست ہوتے ہیں، مگر جگہ بدلنے سے اور نئی صورتوں سے مریض وحشت کھاتا ہے۔ دمامت، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ فقدان عقل جو نقص تغذیہ و فساد تغذیہ کے سبب اعضاء کے بے ڈول ہو جانے اور سر کے بڑا ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں چہرہ سے حماقت ٹپکتی ہے، مطلب کہ چہرہ دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، تو اس وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے نقص تغذیہ اور فساد تغذیہ کے سبب اعضاء بے ڈول ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نیکسٹ ٹاپک ہے عشق، یعنی کہ ایروٹومینیا، اس کی وجہ تسمیہ۔ عشق کا لفظ عشقہ سے نکلا ہے جو لبلاب یعنی کہ عشق پیچا کی ایک قسم ہے اور درختوں پر لپٹ جاتی ہے جس سے درخت خشک ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مرض بھی انسان کو خشک کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام عشق رکھا گیا ہے۔ عشق مال خلیہ کی قسموں کے قریب تر ہے، اس کی قسم نہیں ہے، اس کے قریب تر ہے۔ یہ ایک وسوسی مرض ہے جسے انسان خود اس طور پر جذب کرتا ہے کہ اپنے فکر و خیال کو معشوق کے بعض صورتوں اور خصلتوں کو اچھا تصور کرنے پر مسلط کر دیتا ہے۔ مطلب اس کو یہ لگے گا کہ اس کی بری چیزیں بھی نا اس کو بری نہیں لگے گی، اچھی ہی لگتی ہوں گی۔ عشق کی علامات: غمگین ہونا عاشق کی خاص علامت ہے، مبہوت عقل، نبض مختلف، تنفس سدہ، اونچائی پر چڑھنے والوں کا تنفس جیسا ہوتا ہے ویسا ہو جائے گا، یعنی تنفس بڑا گہرا اور جلد جلد آتا ہے۔ رفس کا قول ہے کہ عاشق کی علامت یہ ہے کہ بدن خشکی ہوتی ہے، بدن میں جو ہے نا خشکی ہو جاتی ہے، مریض خاموش رہتا ہے اور کسی کام میں طبیعت نہیں لگتی۔ مال خلیہ میں مریض بلا وجہ غمگین رہتا ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہے پھر بھی غمگین ہے، اکثر روتا ہے اور اکثر اوقات خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔